नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति और जनमानस में सरकारी भर्तियां हमेशा से एक केंद्रीय मुद्दा रही। लेकिन बीते वर्षों में भर्तियों के इस पूरे नैरेटिव में बड़ा बदलाव देखा गया। एक समय था जब परीक्षा का मतलब सिफारिश, पर्चा लीक और कोर्ट के चक्कर हुआ करता था, लेकिन आज तकनीक और बड़े कानूनों के दम पर पारदर्शिता का दावा किया जा रहा। 2012 से 2017 के बीच जहां 1.25 लाख के करीब नौकरियां दी गई, वहीं 2017 के बाद योगी सरकार में 9 लाख से अधिक भर्तियों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। आइए देखते हैं यूपी में सिफारिश राज से पारदर्शी सिस्टम तक के इस बदलाव पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के युवाओं का बड़ा मान, योग्यता को मिला पूरा सम्मान, नौकरी में नहीं चलेगा खेल, धांधली करने वाला जाएगा जेल। तकनीकी से बदला पूरा गेम, पारदर्शी भर्ती में बढ़ा राज्य का फेम। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए 2017 से पहले का दौर किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से 2017 में भर्ती प्रक्रियाओं पर लगातार पेपर लीक, चयन सूची में गड़बड़ी, इंटरव्यू में पक्षपात और जाति समीकरण साधने के आरोप लगते रहे। मेहनत करने वाला आम अभ्यर्थी खुद को असहाय महसूस करता था, क्योंकि योग्यता पर पहचान और सिफारिश भारी पड़ती दिखती थी। परीक्षाओं का कोर्ट में अटकना आम बात हो गई थी। यूपी में सरकारी नौकरियां 2012 से 17 केवल 1,25,000 नौकरियां, 2017 से 26 9 लाख प्लस सरकारी नौकरियां। सिफारिश और पक्षपात का दौर खत्म, मेरिट और तकनीकी से पारदर्शी चयन, कोर्ट कचहरी के चक्करों से राहत। ये सरकार का चेहरा जो है ये पूरी तरीके जनता के सामने, छात्रों के सामने एक्सपोज हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं हैं वो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनकर के इस सरकार से जवाब मांगेगी। विपक्ष के अपने दावे और आरोप हैं, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया न मानकर शासन की विश्वसनीयता से जोड़ा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार और सालभर गैंग पर लगाम लगाने के लिए तकनीकी का सहारा लिया। आवेदन से लेकर परिणाम तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर लिखित परीक्षा और मेरिट को आधार बनाया गया। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों से फर्जीवाड़े पर रोक लगाई गई। भर्ती माफिया पर कड़ा कानून, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू, पेपर लीक पर आजीवन कारावास, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, सार्वर गैंग पर एनएसए और गैंगस्टर धांधली करने वालों की संपत्ति कुर्क। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में होता है। यह कतई मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। प्रजातंत्र में सरकार का दायित्व है कि कड़े कानून बनाए व इस प्रकार के जो माफिया हैं उनको जेलों के अंदर रखा जाए, उनको लंबी सजाएं कराई जाए। उत्तर प्रदेश में भी ये बीमारी थी। माननीय योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, इन्होंने उसको समझा। जब उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती का पेपर आउट हुआ, ट्रांसपोर्टर के यहाँ से उसको निकाल लिया, तो इस पूरे प्रकरण को समझा और उस पर सुविचारित निर्णय लेते हुए तत्परता से कार्रवाई हुई तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक लाया गया। भर्ती माफिया पर कानूनी नकेल कसने के साथ साथ इसका सबसे सकारात्मक असर सामाजिक प्रतिनिधित्व पर दिखा। इस पारदर्शी व्यवस्था का नतीजा रहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी। आंकड़ों की बात करें तो बीते 9 वर्षों में यूपी पुलिस में 2,25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में एएनएम स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों के हजारों पदों को भरा गया। यूपी SSSC के जरिए 46,000 से अधिक और यूपीपीसीएस के माध्यम से 48,000 से अधिक प्रशासनिक व तकनीकी पदों पर युवाओं को नौकरियां मिली। प्रमुख विभागों में भर्तियां, यूपी पुलिस 2,25,000 प्लस नियुक्तियां, शिक्षा विभाग 1.5 लाख प्लस शिक्षक,
यूपी SSSC 46,000 पदों पर चयन, यूपी PCS 48,000 प्लस प्रशासनिक पद, स्वास्थ्य हजारों नर्स व डॉक्टर भर्ती। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं। सिपाही सिंडिकेट का कब्जा होता था, उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था, यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। सामाजिक बदलाव और अवसर, बिना सिफारिश देहात के युवाओं को हक, पुलिस व स्वास्थ्य में महिलाओं का रिकॉर्ड, दलितों पिछड़ों को पारदर्शी अवसर, फाइलों का दौर खत्म, रियल टाइम ट्रैकिंग, योग्यता और मेरिट को सर्वोच्च सम्मान, समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर, ऑनलाइन आंसर की और रियल टाइम मॉनिटरिंग ने अभ्यर्थियों के विश्वास को दोबारा बहाल किया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन आंकड़ों और प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर पर उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रणाली आज एक नए मॉडल के रूप में सामने खड़ी दिखती है। स्पेशल डेस्क, आज की खबर।